बिजनेस शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं पीएम मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। आपको बताएं 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन इससे पहले ही अचानक उनके इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया। वहीं विपक्ष ने इस इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे से और जानकारी लेते हैं। डिटेल्स के साथ हमारे साथ वो मौजूद हैं। नीरज, जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से जो विपक्ष है वो कई सवाल उठा रहा है, कई कयास लगाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है क्या हेल्थ ही वाकई इशू है या वजह कुछ और है। क्या सियासी गलियारों से आपको खबर मिल पा रही है? देखिए, जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में सवाल उठना लाजमी है और विपक्ष उसका फ़ायदा उठाएगा। यही कारण कि आज देखें, जब सुबह संसद सत्र शुरू हुआ तो सुबह से ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े करना शुरू किया और सरकार से सवाल जवाब करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे दिन जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था वो शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन इसमें एक तथ्य समझना तो बहुत ज़रूरी है कि जगदीप धनखड़ का पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य वाकई ख़राब रहा है। कई बार वो हॉस्पिटलाइज रहे। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको देखने के लिए हॉस्पिटल तक गए थे। कई बड़े नेता उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उनसे मिलने गए थे। तो ये तो बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों में उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन अचानक इस तरह से इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन चूंकि वो खुद इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, निजी कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस दौरान उनको बहुत सारा सहयोग संसद के तमाम सदस्यों, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, तो इस बात को लेकर वो प्रसन्न है। तो अब मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, विपक्ष तो विपक्ष ही है। विपक्ष को तमाम ऐसे मौके मिलते हैं जब सवाल खड़े करने का मौका मिलता है और इस समय भी वो यही कर रहे हैं। विपक्ष की रणनीति भी ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर सरकार को घेरा जाए। जी जी नीरज, अब ये बताइए, उपराष्ट्रपति पद को लेकर अब जाहिर तौर पर कई नामों की सुगबुगाहट होगी, तो लिस्ट में कौन कौन से और रेस में कौन कौन से नाम शामिल है, क्या इस पर कोई खबर? देखिए, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी आज ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है और ये ऐसा पद है कि इस पर अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनका अभी कार्यकाल भी लंबा समय बाकी रहा है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि वो प्रक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट चयन की प्रक्रिया, यानी कि अब आने वाले समय में चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पहले तो नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन के बाद एक चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बाद दलों में क्या सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट एक नाम घोषित कर दिया जाएगा या पिछली बार की तरह इस बार भी उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होगा, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो विपक्ष भी कोई ना कोई एक कैंडिडेट देगा और उपराष्ट्रपति पद पर इलेक्शन होगा। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से वो क्या नाम आता है। तो अभी फिलहाल जल्दबाजी, मुझे लगता है अभी चुनाव कार्यक्रम पहले घोषित हो, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद सरकार कुछ तय करेगी। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि बहुत प्लान्ड वे में चलती है। भाजपा पिछले कुछ सालों में बहुत प्लान्ड पार्टी मानी जाती है, यानी कि ये कह सकते हैं आप कि उन्हें कुछ जो 1-2 महीने पहले बाद करना होता है वो 2 महीने पहले ही तय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये ज़रूर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा वो भाजपा के अंदर तय हो गया होगा, वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर तय हो गया होगा, लेकिन उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है स्वाति कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए कम से कम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा तक। जी धन्यवाद करेंगे नीरज आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए।